नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। ऐसे में बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखें बदल गई है। जी हां, जो उपचुनाव 13 नवंबर को होना था वो 13 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इन तारीखों के बदलाव से बीजेपी गठबंधन को इसका फायदा होगा या नहीं। यही जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी राहुल चौधरी का। तो राहुल जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस तारीख के बदलाव को? क्या इससे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है? जी हाँ रिजू, निश्चित तौर पर ये जो तारीखों में जो बदलाव हुआ है इससे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सीधा सीधा फायदा होगा। वजह ये है क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने भी देखा जो जमीन पर वहां पर लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि देखिए दोनों ही काम महत्वपूर्ण है, गंगा स्नान भी महत्वपूर्ण है और देखिए ये मतदान भी महत्वपूर्ण है। तो वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से सब कुछ वो मैनेज करेंगे। और मैंने कई जो बीजेपी के और राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं उनसे भी जब बात की तो उनका भी ये कहना था कि ये इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जब तारीख जो चेंज हो गई है तो इससे सीधे सीधे यहाँ पर जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, उनको इसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। राहुल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष आरोप लगाएगा कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन के वजह से तारीखों में बदलाव किए गए हैं? देखिए ये तो एक चुनावी प्रक्रिया है और विपक्ष तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो भी बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जब यहाँ की जो जनता थी वो ये मांग कर रही थी कि जो तारीख है वो चेंज होनी चाहिए। तो ये हमने जो राष्ट्रीय लोकदल के जो बड़े नेता हैं जो इस समय जमीन पर हैं, काम कर रहे हैं, उनके हमने मुंह से भी ये बात सुनी कि उन्होंने ये कहा कि देखिए जो चुनावी ये प्रक्रिया है पूरी और ये जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र तरीके से काम करता है और किसी का उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। और ये पहले ही जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों और जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जयंत चौधरी, उन्होंने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव की जो तारीख है वो चेंज की जाए। लेकिन ये अब हुआ और अब जब होगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी इस पर सवाल उठाएगा और कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करेगा वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को और ये कहेगा कि देखिए ये चुनाव से घबरा गए हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है ये चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपने हिसाब से काम करती है। और ये हमने देखा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर जो विधानसभा की सीट है, क्योंकि वहां पर कुछ अड़चने थी, इस वजह से वहां पर चुनाव इस दौरान नहीं हो सका। जो 9 सीटें हैं इन पर चुनाव की घोषणा हुई थी और इस घोषणा के बाद ही तमाम तरह के ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है जो बीजेपी गठबंधन जो एनडीए है वो इसको चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ये तय था कि भले ही थोड़ा बहुत नुकसान होता, लेकिन जो यहाँ पर जो समीकरण जो बन रहे हैं वो बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के लिए नुकसानदायक थे। अब जब चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है तो विपक्ष को इसका नुकसान होगा और जो बीजेपी का गठबंधन है उसको फायदा होगा। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल। राहुल जी, खबर आई थी कि आज गुर्जर समाज ने बड़ी बैठक की थी, उसकी आपके पास कोई जानकारी है इस वक्त? जी हाँ, उस बैठक में मैं आज शामिल था। रिजू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज जो गुर्जर समाज ने बैठक की है और उन्होंने एक मुश्त होकर के ये यहाँ पर राय बनाई कि इस चुनाव में वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हमने देखा कि जो गुर्जर समाज है उसने बड़ी संख्या में जो 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था तो उसको सपोर्ट किया था और 2024 के चुनाव में जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, चंदन चौहान जो प्रत्याशी थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। वजह एकदम साफ थी कि देखिए जो गुर्जर बिरादरी से चंदन चौहान आते हैं। अब इस चुनाव में देखिए चंदन चौहान भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे और एक और राष्ट्रीय लोकदल की नेत्री है रमा नागर, वो भी टिकट मांग रही थी। तो कहीं ना कहीं जो गुर्जर पूरा समाज है वो ये चाह रहा था कि भाई फिर से
शायद क्या पता ऐसा हो कि गुर्जर समाज को ही टिकट मिले यहाँ पे और ये चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन जब मैंने आज यहाँ पर लोगों से बात की और पिछले कुछ दिनों में जो कई गुर्जर बाहुल्य गांव हैं, मैंने वहां भी जाकर लोगों से बात की है, तो उनका ऐसा मानना है कि देखिए बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल ने हमारे जो गुर्जर समाज को क्या कुछ नहीं दिया। और ये जो बातें जो चल रही हैं कि गुर्जर समाज नाराज है, वो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस तरीके से सामने आकर के और ये बातें कर रहे थे कि इस चुनाव में या तो हम बहिष्कार करेंगे या फिर उनके पास में चले जाएंगे, उस पार्टी के पास में जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को हराएगा। लेकिन आज की जो इस शुक्रताल में जो बैठक हुई है गुर्जर समाज की, ये बड़ी बैठक यहाँ पर हुई और खुद जो सांसद हैं चंदन चौहान वो यहाँ पर थे और जो गुर्जर समुदाय के क्षेत्रीय बड़े नेता यहाँ पर आज उनकी मौजूदगी थी और सभी ने मिलकर के ये फैसला लिया कि देखिए अब हम इस चुनाव में जो मिथिलेश पाल हैं एनडीए की प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करेंगे और कहीं ना कहीं ये जयंत चौधरी 6 तारीख में यहाँ पर मीरापुर में आने वाले हैं, तो उनके चुनावी दौरे से पहले एक बड़ा एक तरीके से कहें तो एक बड़ा अभियान चलाया गुर्जर समाज ने और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि आगामी चुनाव में बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट कर विपक्षी पार्टियों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि देखिए जो गुर्जर समाज है, क्योंकि बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने खासकर जो राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो बहुत कुछ दिया है गुर्जर समाज को, यही वो कारण है कि एक बार फिर से वो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, चुनाव सभी पार्टियों के लिए अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, सभी पार्टियों के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसी बीच इस बड़ी खबर ने सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में कौन इस परीक्षा में पास होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीजू रॉय, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लेकर सरगर्मी है। ऐसे में बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखें बदल गई है। जहां जो उपचुनाव 13 नवंबर को होना था वो 13 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इन तारीखों के बदलाव से बीजेपी गठबंधन को इसका फायदा होगा या नहीं। यही जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी राहुल चौधरी का। तो राहुल जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस तारीख के बदलाव को? क्या इससे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है? जी हाँ रिजू, निश्चित तौर पर ये जो तारीखों में जो बदलाव हुआ है इससे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सीधा सीधा फायदा होगा। वजह ये है क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने भी देखा जो जमीन पर वहां पर लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि देखिए दोनों ही काम महत्वपूर्ण है, गंगा स्नान भी महत्वपूर्ण है और देखिए ये मतदान भी महत्वपूर्ण है। तो वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से सब कुछ वो मैनेज करेंगे। और मैंने कई जो बीजेपी के और राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं उनसे भी जब बात की तो उनका भी ये कहना था कि ये इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जब तारीख जो चेंज हो गई है तो इससे सीधे सीधे यहाँ पर जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उनको इसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। राहुल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष आरोप लगाएगा कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन के वजह से तारीखों में बदलाव किए गए हैं? देखिए ये तो एक चुनावी प्रक्रिया है और विपक्ष तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो भी बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जब यहाँ की जो जनता थी वो ये मांग कर रही थी कि जो तारीख है वो चेंज होनी चाहिए, तो ये हमने जो राष्ट्रीय लोकदल के जो बड़े नेता हैं जो इस समय जमीन पर हैं, काम कर रहे हैं, उनके हमने मुंह से भी ये बात सुनी कि उन्होंने ये कहा कि देखिए जो चुनावी ये प्रक्रिया है पूरी और ये जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र तरीके से काम करता है और किसी का उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। और ये पहले ही जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों और जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जयंत चौधरी, उन्होंने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव की जो तारीख है वो चेंज की जाए। लेकिन ये अब हुआ और अब जब होगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी इस पर सवाल उठाएगा और कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करेगा वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को और ये कहेगा कि देखिए ये चुनाव से घबरा गए हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है ये चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपने हिसाब से काम करती है।
और ये हमने देखा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर जो विधानसभा की सीट है, क्योंकि वहां पर कुछ अड़चने थी, इस वजह से वहां पर चुनाव इस दौरान नहीं हो सका। जो 9 सीटें हैं, इन पर चुनाव की घोषणा हुई थी और इस घोषणा के बाद ही तमाम तरह के ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है, जो बीजेपी गठबंधन, जो एनडीए है, वो इसको चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ये तय था कि भले ही थोड़ा बहुत नुकसान होता, लेकिन जो यहाँ पर जो समीकरण जो बन रहे हैं वो बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के लिए नुकसानदायक थे। अब जब चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है तो विपक्ष को इसका नुकसान होगा और जो बीजेपी का गठबंधन है उसको फायदा होगा। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल राहुल जी, खबर आई थी कि आज गुर्जर समाज ने बड़ी बैठक की थी, उसकी आपके पास कोई जानकारी है इस वक्त? जी हाँ, उस बैठक में मैं आज शामिल था। रिजू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज जो गुर्जर समाज ने बैठक की है और उन्होंने एक मुश्त होकर के ये यहाँ पर राय बनाई कि इस चुनाव में वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हमने देखा कि जो गुर्जर समाज है उसने बड़ी संख्या में जो 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था तो उसको सपोर्ट किया था, और 2024 के चुनाव में जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, चंदन चौहान जो प्रत्याशी थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। वजह एकदम साफ थी कि देखिए, जो गुर्जर बिरादरी से चंदन चौहान आते हैं। अब इस चुनाव में देखिए, चंदन चौहान भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे और एक और राष्ट्रीय लोकदल की नेत्री है रमा नागर, वो भी टिकट मांग रही थी। तो कहीं ना कहीं जो गुर्जर पूरा समाज है वो ये चाह रहा था कि भाई फिर से शायद क्या पता ऐसा हो कि गुर्जर समाज को ही टिकट मिले यहाँ पे और ये चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन जब मैंने आज यहाँ पर लोगों से बात की और पिछले कुछ दिनों में जो कई गुर्जर बाहुल्य गांव हैं, मैंने वहां भी जाकर लोगों से बात की है, तो उनका ऐसा मानना है कि देखिए, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल ने हमारे जो गुर्जर समाज को क्या कुछ नहीं दिया। और ये जो बातें जो चल रही हैं कि गुर्जर समाज नाराज है, वो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस तरीके से सामने आकर के और ये बातें कर रहे थे कि इस चुनाव में या तो हम बहिष्कार करेंगे या फिर उनके पास में चले जाएंगे, उस पार्टी के पास में जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को हराएगा। लेकिन आज की जो इस शुक्रताल में जो बैठक हुई है गुर्जर समाज की, ये बड़ी बैठक यहाँ पर हुई और खुद जो सांसद हैं चंदन चौहान वो यहाँ पर थे और जो गुर्जर समुदाय के क्षेत्रीय बड़े नेता यहाँ पर आज उनकी मौजूदगी थी और सभी ने मिलकर के ये फैसला लिया कि देखिए, अब हम इस चुनाव में जो मिथिलेश पाल हैं, एनडीए की प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जयंत चौधरी 6 तारीख में यहाँ पर मीरापुर में आने वाले हैं, तो उनके चुनावी दौरे से पहले एक बड़ा एक तरीके से कहें तो एक बड़ा अभियान चलाया गुर्जर समाज ने और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि आगामी चुनाव में बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट कर विपक्षी पार्टियों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि देखिए, जो गुर्जर समाज है, क्योंकि बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने खासकर जो राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो बहुत कुछ दिया है गुर्जर समाज को, यही वो कारण है कि एक बार फिर से वो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, चुनाव सभी पार्टियों के लिए अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, सभी पार्टियों के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसी बीच इस बड़ी खबर ने सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में कौन इस परीक्षा में पास होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीजू रॉय, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। ऐसे में बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखें बदल गई है। जी हां, जो उपचुनाव 13 नवंबर को होना था वो 13 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इन तारीखों के बदलाव से बीजेपी गठबंधन को इसका फायदा होगा या नहीं। यही जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी राहुल चौधरी का। तो राहुल जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस तारीख के बदलाव को? क्या इससे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है? जी हाँ रिजू, निश्चित तौर पर ये जो तारीखों में जो बदलाव हुआ है इससे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सीधा सीधा फायदा होगा। वजह ये है क्योंकि देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने भी देखा जो जमीन पर वहां पर लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, दोनों ही काम महत्वपूर्ण है, गंगा स्नान भी महत्वपूर्ण है और देखिए ये मतदान भी महत्वपूर्ण है।
तो वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से सब कुछ वो मैनेज करेंगे। और मैंने कई जो बीजेपी के और राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं उनसे भी जब बात की तो उनका भी ये कहना था कि ये इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जब तारीख जो चेंज हो गई है तो इससे सीधे सीधे यहाँ पर जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, उनको इसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। राहुल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष आरोप लगाएगा कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन के वजह से तारीखों में बदलाव किए गए हैं? देखिए, ये तो एक चुनावी प्रक्रिया है और विपक्ष तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो भी बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जब यहाँ की जो जनता थी वो ये मांग कर रही थी कि जो तारीख है वो चेंज होनी चाहिए, तो ये हमने जो राष्ट्रीय लोकदल के जो बड़े नेता हैं जो इस समय जमीन पर हैं, काम कर रहे हैं, उनके हमने मुंह से भी ये बात सुनी कि उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो चुनावी ये प्रक्रिया है पूरी, और ये जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र तरीके से काम करता है और किसी का उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। और ये पहले ही जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों और जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जयंत चौधरी, उन्होंने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव की जो तारीख है वो चेंज की जाए। लेकिन ये अब हुआ और अब जब होगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी इस पर सवाल उठाएगा और कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करेगा वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को, और ये कहेगा कि देखिए, ये चुनाव से घबरा गए हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है ये चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपने हिसाब से काम करती है। और ये हमने देखा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर जो विधानसभा की सीट है, क्योंकि वहां पर कुछ अड़चने थी, इस वजह से वहां पर चुनाव इस दौरान नहीं हो सका। जो 9 सीटें हैं इन पर चुनाव की घोषणा हुई थी और इस घोषणा के बाद ही तमाम तरह के ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है जो बीजेपी गठबंधन जो एनडीए है वो इसको चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ये तय था कि भले ही थोड़ा बहुत नुकसान होता, लेकिन जो यहाँ पर जो समीकरण जो बन रहे हैं वो बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के लिए नुकसानदायक थे। अब जब चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है तो विपक्ष को इसका नुकसान होगा और जो बीजेपी का गठबंधन है उसको फायदा होगा। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल। राहुल जी, खबर आई थी कि आज गुर्जर समाज ने बड़ी बैठक की थी, उसकी आपके पास कोई जानकारी है इस वक्त? जी हाँ, उस बैठक में मैं आज शामिल था। रिजू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज जो गुर्जर समाज ने बैठक की है और उन्होंने एक मुश्त होकर के ये यहाँ पर राय बनाई कि इस चुनाव में वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हमने देखा कि जो गुर्जर समाज है उसने बड़ी संख्या में जो 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था तो उसको सपोर्ट किया था, और 2024 के चुनाव में जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, चंदन चौहान जो प्रत्याशी थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया था। वजह एकदम साफ थी कि देखिए, जो गुर्जर बिरादरी से चंदन चौहान आते हैं। अब इस चुनाव में देखिए, चंदन चौहान भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे और एक और राष्ट्रीय लोकदल की नेत्री है रमा नागर, वो भी टिकट मांग रही थी। तो कहीं ना कहीं जो गुर्जर पूरा समाज है वो ये चाह रहा था कि भाई फिर से शायद क्या पता ऐसा हो कि गुर्जर समाज को ही टिकट मिले यहाँ पे और ये चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन जब मैंने आज यहाँ पर लोगों से बात की और पिछले कुछ दिनों में जो कई गुर्जर बाहुल्य गांव हैं मैंने वहां भी जाकर लोगों से बात की है, तो उनका ऐसा मानना है कि देखिए, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल ने हमारे जो गुर्जर समाज को क्या कुछ नहीं दिया। और ये जो बातें जो चल रही हैं कि गुर्जर समाज नाराज है, वो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस तरीके से सामने आकर के और ये बातें कर रहे थे कि इस चुनाव में या तो हम बहिष्कार करेंगे या फिर उनके पास में चले जाएंगे, उस पार्टी के पास में जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को हराएगा। लेकिन आज की जो ये शुक्रताल में जो बैठक हुई है गुर्जर समाज की, ये बड़ी बैठक यहाँ पर हुई और खुद जो सांसद हैं चंदन चौहान वो यहाँ पर थे और जो गुर्जर समुदाय के क्षेत्रीय बड़े नेता यहाँ पर आज उनकी मौजूदगी थी और सभी ने मिलकर के ये फैसला लिया कि देखिए, अब हम इस चुनाव में जो मिथिलेश पाल हैं एनडीए की प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करेंगे और कहीं ना कहीं ये जयंत चौधरी
6 तारीख में यहाँ पर मीरापुर में आने वाले हैं, तो उनके चुनावी दौरे से पहले एक बड़ा एक तरीके से कहें तो एक बड़ा अभियान चलाया गुर्जर समाज ने और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि आगामी चुनाव में बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट कर विपक्षी पार्टियों को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि देखिए जो गुर्जर समाज है, क्योंकि बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने खासकर जो राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो बहुत कुछ दिया है गुर्जर समाज को, यही वो कारण है कि एक बार फिर से वो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, चुनाव सभी पार्टियों के लिए अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। सभी पार्टियों के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसी बीच इस बड़ी खबर ने सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में कौन इस परीक्षा में पास होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।